चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर हो जाएगी यह बढ़कर। यानी कि एग्जामिनर ने कहा है एक संख्या दे रखी है मुझे 5650 और इसमें अगर मैं 15% की इंक्रीमेंट करता हूँ तो इंक्रीमेंट करने के बाद में वो संख्या क्या आ जाएगी, एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो सिंपल सा तरीका है कि मुझे मालूम है कि एग्जामिनर ने मुझे 5650 ये रुपीस दिया हुआ है और इसमें बढ़ोतरी करनी है। बढ़ोतरी करनी है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसका 15% निकाल के इसमें 15% जोड़ दूंगा तो मेरी बढ़ोतरी आ जाएगी, या फिर सिंपल सी बात है कि मैं इसे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से मैं इसे नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। हमेशा जब भी आपकी बढ़ोतरी आए, इस तरह क्वेश्चन है, या कमी आए, तो क्या करना, ऊपर आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बढ़ोतरी आ रही है तो ऊपर वाले में वो परसेंटेज आप जोड़ दीजिए और कमी आ रही तो वो परसेंटेज घटा दीजिए। तो इसका मतलब 5650 इंटू में कितना होगा 115 और बाय में ये मेरे पास में कितना 100 होगा, इससे ये कट जाएगा आपका। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 565 और इंटू में 115 तो ये कितना होगा 25, 25 और 30 दो 32, 3 25 और 3 कितना होगा 28 और ये हो जाएगा 565 और ये 565 जोड़ दीजिए, ये मेरे पास में 5 आएगा, ये मेरे पास में कितना आएगा आपका, ये आपका 7 आ जाएगा, ये आपका 6 5 11 9 19 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 6 6 12 13 13 14 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा और ये 10 का यहाँ आ जाएगा। यानी कि 6497.5 6497.5 यानी कि ऑप्शन जो डी यानी घा है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर इस तरह से नहीं करना तो एक तरीका और है, उस तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। देखिए ये जो 15% दे रखा है, जैसे मान लीजिए अगर ये 100 रुपये है, इसका अगर मैं 15% निकालूंगा तो ये मेरे पास में कितना आएगा 15 रुपये आएगा। 100 रुपये का 15% कितना आएगा 15 रुपये का। इस 100 रुपये में 15% जोड़ दूंगा तो मेरे पास में क्या होगा 115 रुपये हो जाएगा। अगर मैं अब इस 100 रुपये का मुझे जैसे 15% निकालना है तो इसका मैं एक काम करता हूँ, ये 10% यहाँ और ये 5% यहाँ दोनों निकाल के जोड़ दूंगा तो क्या इसके बराबर आएगा, चेक करते हैं। इसका मैंने 10% निकाला तो मेरे पास कितना है आपका 10 रुपये आएगा। 100 रुपये का आप 10% निकालेंगे तो आपके पास 10 रुपये आएगा और ये 5% निकालना, जब 10% निकाला तो ये कितना 10 रुपये आया, तो इसका मतलब 5% निकालेंगे तो 5 रुपये आएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है मेरे पास 15 रुपये। इस 100 में जोड़ी के इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसका मतलब इस लॉजिक को मैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, जरा देखिए। इसको मैंने ब्रेक कर लिया कि ये मेरे पास में 10 प्लस का 5% है, तो यहाँ पे कितना रखा था 5650, ये मुझे वैल्यू देगी। इसका 10% निकालूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू कट जाएगी, तो कितना का 565, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। निकाल के देख लेते हैं। आपका 5650 इंटू में 10 बाय में 100, तो यही वैल्यू आई है। अब ये वैल्यू निकालिए, ये 5% क्या है, इसका आधा है, तो इसको हाफ कर दीजिए। तो इसका हाफ करेंगे तो क्या क्या आपका 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 0.5 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना होगा 5.7, ये आपका 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 7 और एक 8। ये क्या है, इतना इंक्रीमेंट हुआ है, ये जोड़ दीजिए ठाक इसमें 5650.0, तो ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 9 होगा, ये 4 होगा और ये 6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी यानी घा होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।